फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर की बात करेंगे। इन 7 दिनों में कौन कौन से रीजन में भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है वो जानेंगे। साथ ही रगासा तूफान की बात करने वाले हैं। भारत के तटों पर इसका कितना इंपैक्ट पड़ने वाला है वो जानेंगे। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, ये जो रगासा तूफान था ये काफी भीषण तूफान था, यानी कि एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था और कैटेगरी 5 में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा था। आप देख सकते हैं ये जो लाइट पर्पल कलर बना हुआ है, यहां पे भी लाइट पर्पल कलर बना हुआ है, यानी कि 157 प्लस की स्पीड ये लेता हुआ दिखाई दे रहा था। यानी कि यहां जो हवाएं चल रही थी वो 215 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चल रही थी। काफी भीषण तूफान था। ये जैसे ही आगे बढ़ता गया ये थोड़ा सा कमजोर होता हुआ गया, यानी कि कैटेगरी 4 में पहुंचा। 130 से लेके 156 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चल रही थी। आप देख सकते हैं यहां कलर बने हुए हैं। फिर इसके बाद में ये कैटेगरी 3 में गया, इसके बाद में कैटेगरी 2 में गया, कैटेगरी 1 में गया, इसके बाद में ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म के रूप में तब्दील हुआ, इसके बाद में ये डिप्रेशन के रूप में तब्दील हुआ। आप देख सकते हैं इस समय ये तटों पर पहुंच चुका है और डिप्रेशन के रूप में ये परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये कमजोर हुआ उसके बाद में भी इसने चाइना के तटों पर भारी तबाही मचाई है, लेकिन अभी ये डिप्रेशन के रूप में परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये जब आगे की तरफ बढ़ेगा यानी कि म्यांमार की तरफ बढ़ेगा तब ये थोड़ा सा और ज्यादा कमजोर होता हुआ दिखाई देगा। ये लो प्रेशर के रूप में परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा और जब ये बंगाल की खाड़ी में उतरेगा तब हो सकता है कि ये वापस से इंटेंसिफाई हो जाए और डिप्रेशन बन जाए। हालांकि मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि डिप्रेशन बनेगा ही बनेगा, लेकिन संभावनाएं जरूर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि ये कमजोर ही उतरेगा बंगाल की खाड़ी में, लेकिन हो सकता है कि जैसे ही ये बंगाल की खाड़ी में उतरे इसको मौसम मिलना स्टार्ट हो जाए और ये एक बार वापस से ये डिप्रेशन बन जाए। वो देखने वाली बात रहेगी। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के दौरान कौन कौन से रीजनों में हमें बारिश तेज दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर 7 दिनों के वेदर की बात करें तो ये जो मैप है ये 26 सितंबर का मैप दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं एक जो सिस्टम बना हुआ है ये नॉर्थ आंध्र प्रदेश पर बना हुआ है, यानी कि डिप्रेशन बन चुका है। इसके इंपैक्ट से तेलंगाना से लेके आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक इन सभी स्थानों पर मूसलाधार जबरदस्त बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें तेज बारिश दिखाई देगी। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश का हाल देखें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिण में भी हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। गुजरात का हाल देखें हल्की बारिश दिखाई देगी और मध्य प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। पूर्वी रीजन का हाल देखें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी जो मध्य से लेकर उत्तरी बेल्ट रहेगी ये हमें क्लियर दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 27 को वेदर कैसा रहेगा। देखिए, 27 तारीख की बात करें सिस्टम हमें तेलंगाना पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके इंपैक्ट से तेलंगाना से लेके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से लेके छत्तीसगढ़ इन सभी स्थानों पर तेज बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल, झारखंड से लेके बिहार, उत्तर प्रदेश की बात करें हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई देगी। मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र और कर्नाटक का हाल देखें यहां में भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिण में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। हालांकि राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में यहां हल्का इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देने वाला है। बाकी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहां पे भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बाकी जो रीजन रहेगा ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। चलिए देख लेते हैं 28 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए, 28 तारीख की बात करें सिस्टम अभी भी वहीं बना हुआ है। इसके इंपैक्ट से हमें मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ की बात करें इन सभी स्थानों पर मध्यम तो कहीं तेज बारिश दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बात करें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिण में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। गुजरात के कुछ क्षेत्रों में बादल हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बाकी पूर्वी रीजन का हाल देखें यहां पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी जो मध्य से लेकर उत्तरी बेल्ट रहेगी ये हमें क्लियर दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 29 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए, 29 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम है थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके इंपैक्ट से हमें छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा और मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र इन सभी स्थानों पर भारी बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, दूसरा सिस्टम यहां से जो प्रशांत महासागर में बना हुआ था तूफान, उसके कुछ अवशेष यहां बंगाल की खाड़ी में पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये सिस्टम हमें बंगाल की खाड़ी में पहुंचता हुआ दिखाई देगा और जल्दी ही ये इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई देने वाला है। देखिए, बिहार से लेके उत्तर प्रदेश का हाल देखें यहां में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिण में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। राजस्थान का जो दक्षिणी और पूर्वी रीजन है यहां में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। गुजरात के कुछ क्षेत्रों में भी हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। हालांकि जो गुजरात का दक्षिणी रीजन है यहां कुछ स्थानों पर भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। पूर्वी रीजन का हाल देखें हल्की बारिश दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं
30 तारीख को वेदर कैसा रहेगा? देखिए 30 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम है एक बार वापस से इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो दूसरा सिस्टम है वो भी यहां पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मॉइस्चर ये एब्जॉर्ब करता हुआ दिखाई दे रहा है, वापस से एक बार इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके इंपैक्ट से हमें तेलंगाना से लेके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। छत्तीसगढ़ से लेके और उड़ीसा की बात करें और पश्चिम बंगाल से लेके झारखंड की इन सभी स्थानों पर भारी बारिश दिखाई देगी। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश का हाल देखें मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी। पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देगी। ये बारिश हमें दिल्ली तक पहुंचती हुई दिखाई दे सकती है। उत्तराखंड के क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। पूर्वी रीजन का हाल देखें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 1 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 1 तारीख की बात करें सिस्टम और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है और जो दूसरा सिस्टम है वो हमें नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इन दोनों के प्रभाव से हमें भारी मात्रा में मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई देगा। ये जो पूरा मध्य का रीजन रहेगा इन सभी स्थानों पर भारी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र पर जबरदस्त भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटका का हाल देखें भीषण बारिश दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश की बात करें भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। इन सभी स्थानों पर इंपैक्ट हमें भारी दिखाई देने वाला है। मध्य से लेकर जो उत्तरी बेल्ट रहेगी ये हमें क्लियर दिखाई देगी, कहेंगे स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं। बाकी जो पूर्वी रीजन रहेगा यहां पे भी हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 2 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 2 तारीख की बात करें सिस्टम और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि इसके इंपैक्ट से हमें महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश और ये जो पश्चिम बंगाल, झारखंड से लेकर उड़ीसा और बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश की बात करें इन सभी स्थानों पर भारी इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। इन सभी स्थानों पर लगातार हमें बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए ये जो असम, मेघालय का रीजन रहेगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इन सभी स्थानों पर जबरदस्त भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा और ये जो कोस्टल रीजन रहेगा इन सभी स्थानों पर भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बाकी जो मध्य से लेकर उत्तरी बेल्ट रहेगी यहां स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं, कहीं कहीं हल्की बारिश दिखाई देगी। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।